जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 22वां अध्याय, शरीर रचना और उसकी उत्पत्ति वर्णन। व्यास जी बोले, हे मुनीश्वर, अब जीव के जन्म, उसके गर्भ स्थिति तथा वैराग्य को कहिए। सनत कुमार बोले, हे व्यास जी सुनिए। जब शास्त्रों का सार रूप वैराग्य में संक्षेप में आपसे वर्णन करता हूँ, जिसके मुमुक्ष जनों का कल्याण होगा। जैसे पाक पात्र में अर्थ पृथक है, वह जल पृथक तथा फिर अग्नि पर चढ़ाकर बनाया जाता है, तो वह अग्नि द्वारा शनि शनि जल को गर्म चारों ओर से पकाता हुआ दो भागों में मैल पृथक और रस पृथक हो जाता है। वैसे ही 12 मलों से विमुक्त हुआ शरीर उसमें 12 हो जाता है और वह रस देह में फैल जाता है, जिससे शरीर पुष्ट हो जाता है। वह 12 मैल कान, आँख, नाक, जिंगा, दांत, लिंग, गुदा, मलाशय, कफ, पसीना, विष्ठा और मूत्र है। शरीर में एक हृदय कमल है, जिसमें चारों ओर सब नाड़ियां बंधी हुई हैं, जो सर्ववाहिनी है। प्राणवायु उन नाड़ियों के मुख से उस सूक्ष्म रस को स्थापन करती हैं। फिर वह नाड़ियां प्राणवायु को पूर्ण करती हैं और फिर वह नाड़ियां चारों ओर चलती हैं। पश्चात वह रस नाड़ियों के मध्य में स्थित होकर शरीर आत्मा द्वारा पकाया जाता है, और जब पक जाता है तो उसके दो पाक बनते हैं, एक त्वचा जिसमें शरीर लिपटा रहता है और दूसरा हृदय। फिर रक्त, रोम, मांस से बाल, स्नायु, अस्थियां, मंजा और नख उत्पन्न होते हैं। फिर मंजा से विकृत होकर प्रश्नवात्मक शुक्र अर्थात वीर उत्पन्न होता है। इस प्रकार भोजन का परिपाक कहा गया है, अर्थात अन्न से वीर और वीर से देह बनता है, और वह स्त्री के रक्त में मिलकर कारण से युक्त जीव की उत्पत्ति होती है। वीर रज का समुदाय कालेल कहलाता है, जो 5 रात्रि में बुद्बुद के आकार को प्राप्त होता है, और वही बुद्बुद 7 रात्रि में मांसपेशी बन जाता है, जो 2 महीने में गर्दन, सिर, दोनों कंधे, पीठ, छाती, पेट, हाथ, पैर, दोनों पार्श्व और कमर, गात्र बनता है। इन सब अंकुरों से संधियां हो जाती हैं। इस प्रकार 4 महीने में यथाक्रम सब उंगलियां हो जाती हैं, और 5 महीने में मुख और नासिका और कान हो जाते हैं। फिर दांतों की पंक्ति, गुहा, नख प्रकट होते हैं, और 6ठे महीने में कानों में छेद हो जाते हैं। 7वें महीने में गुदा और भेद, उपस्थित इंद्रिय, नाभियां तथा सब अंगों में सादियां हो जाती हैं। इस प्रकार यह जीव अंग प्रत्यंग से पूर्ण हुआ, परिपक्व होता, माता के पेट से जेवरी से लपटा हुआ स्थित रहता है, और माता के भोजन से 6 रसों का चुराकर प्रतिदिन भरता है। और जब इस प्रकार संपूर्ण शरीर बन जाता है, तब वह स्मृति को प्राप्त हो सुख, दुख, निद्रा और पूर्व किए कर्मों को स्वप्न जानता है। वह जानता है कि मरने के पश्चात मैं फिर पैदा हुआ और पैदा होकर फिर मरा। इस प्रकार मुझे अनेक योनियों में देखनी पड़ी, परंतु अब उत्पन्न होकर मैं इस शरीर से समस्त कल्याण ही करूंगा, जिससे फिर मैं गर्भ में न आना पड़े और मैं शिव ज्ञान अवशेषण करूंगा। इस प्रकार वो मोक्ष को स्मरण करता है, और जैसे पर्वत से दबा हुआ कोई पुरुष दुख से वहाँ पड़ा रहता है, वैसे ही उस जेर से लिपटा हुआ जीव दुख से वहाँ स्थित रहता है। वह गर्भ के जल से हीतांग होकर निरंतर व्याकुल होता है, और जैसे लोह कलश में रखे पदार्थ को अग्नि पकाती है, वैसे ही वह गर्भ कुंड में पड़ी जीवात्मा जठर अग्नि पकाती है। जैसे सुई लाल कर छेदे हुए घोर दुख को, वैसे ही गर्भाशय में स्थित जीव दुख होता है। मनुष्य को जैसा अति घोर दुख गर्भवास में मिलता है, वैसा अति घोर दुख उसे कहीं नहीं मिलता। सभी पापियों को यदि घोर दुख मिलता तो जो उसके लिए बड़ा संकटदायक होता है, परंतु जो धर्मात्मा होते हैं वो 7वें महीने तक यह दुख पाते हैं, क्योंकि वे 7वें महीने में भी जन्म पा जाते हैं। इसी प्रकार पापियों की योनि यंत्र के पड़ने से जो गर्भ में अत्यंत कष्ट प्राप्त होता है, परंतु जीवात्मा को नहीं, योनि यंत्र द्वारा वह ईख के समान पैर दिया जाता है, और तब कहीं निस्सार होकर बड़े संकट से सिर पर पाप मुंड से ताड़ित होता हुआ बाहर निकलता है, जो शरीर, विष्ठा, मूत्र से शीतांग, अस्थि पंजर मात्र विख्यात होता है, जिसमें 365 पेशियां तथा 3.5 करोड़ रोंगटे होते हैं, जिसमें 3.5 करोड़ स्थूल और सूक्ष्म नाड़ियां होती हैं, जो दिखाई और दिखाई भी नहीं पड़ती। इसके 32 दांत और 20 नख होते हैं। इस प्रकार यह पूरा शरीर कफ, चर्बी, महारक्त, मंजा, आधा पाव, वीर्य और 1000 पल मांस वाला होता है, जिसमें रक्त 100 पल तथा मलमूत्र 4-4 अंजुलि होते हैं। विश्व आत्मा को यह भी अनित्य शरीर मिलता है, जो उनके कर्मों के हर बंधन से बना होता है। इति शिव महापुराण 5वीं उमा सहित 22वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।